ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले नागरिकों और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि वापस की। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य सरकार और आंदोलनकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद कई मांगों पर बनी सहमति। और सुरक्षा बलों ने बीजापुर से 3 और सुकमा जिले से 1 इनामी माओवादी को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले नागरिकों और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में समुचित निर्णय लेने और इसे यथाशीघ्र शुरू करवाने का भी अनुरोध किया है। श्री सिंहदेव ने पत्र में कहा है कि देश विदेश के विशेषज्ञ इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडी का स्तर 6 से 9 महीने के अंदर कम हो रहा है या उसका असर समाप्त हो रहा है, जिसके कारण बूस्टर डोज की आवश्यकता महसूस हो रही है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के अनेक देशों में तीसरी और चौथी लहर का प्रभाव देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि वापस की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जो चिटफंड कंपनी में ठगी के शिकार हुए निवेशकों को राशि वापस लौटा रहा है। इसके लिए चिटफंड कंपनियों के निवेशकों पर कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी संपत्ति को कुर्क कर नीलामी के बाद प्राप्त राशि निवेशकों को वापस की जा रही है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान करने 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। वहीं आंदोलनकारियों और राज्य सरकार के बीच हुई चर्चा के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गए धान का निराकरण त्वरित गति से किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के सेवा नियम से संबंधित मांगों के संबंध में पंजीयक द्वारा अपेक्स बैंक के एमडी की अध्यक्षता में गठित समिति को 20 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को समय पर बारदानों की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2,14,000 गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से खरीदने की अनुमति प्राप्त हुई है, जबकि राज्य को वर्तमान में केवल 86,856 गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हुए हैं। उन्होंने राज्य की धान खरीदी के लिए 5,25,000 और बारदाने की आवश्यकता जताई। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार निर्धारित समय पर धान खरीदने से बचना चाहती है, इसलिए जानबूझकर बारदाने की कमी की स्थिति निर्मित कर रही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस संबंध में बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में माओवादी समस्या से निपटने के लिए अन्य केंद्रीय बलों के साथ सीमा सुरक्षा बल की भी माओवादी प्रभावित जिलों में तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि अबूझमाड़ में बीएसएफ की तैनाती से माओवादियों की आवाजाही के रास्ते बंद हुए हैं, जिससे माओवादियों का प्रभाव भी कम हुआ है। श्री त्यागी ने बताया कि बीएसएफ सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी बल के जवानों ने जरूरतमंद परिवारों को राशन, दवाई और दैनिक उपयोग का सामान मुहैया कराया था। श्री त्यागी ने बताया कि भविष्य की योजनाओं में भिलाई इस्पात संयंत्र के माइनिंग प्रोजेक्ट रावघाट को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि जल्द उत्पादन शुरू हो सके। इसके अलावा अंतागढ़ से जगदलपुर तक रेलवे लाइन परियोजना की सुरक्षा के बारे में भी बीएसएफ को कार्यभार सौंपा गया है।
क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय कांकेर द्वारा हटकर्रा भानुप्रतापपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाल अधिकार विषय पर एक दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में कांकेर जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव डायमंड गिलहरे ने कानूनी अधिकारों से बच्चों को अवगत कराया। बाल अधिकार संरक्षण विभाग की ओर से रीना लारिया ने बच्चों को उनके अधिकार और आजादी के अमृत महोत्सव की जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, रंगोली, चित्रकला, फैंसी ड्रेस और प्रश्न मंच का आयोजन कर पुरस्कार वितरण किया गया। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, अल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है जो भारतीयों के खिलाफ ब्रिटेन की नस्ली विचारधारा को उजागर करता था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धरमपुरा में स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे और उनके लिए फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही श्री बघेल वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवाचार थिंक बी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम और लैब का शुभारंभ तथा अवलोकन भी करेंगे। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कृषि मड़ई में शामिल होंगे और चिराग परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे नयापारा में नवीन पत्रकार भवन का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2021 की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 2 जनवरी 2022 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इन भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 23 से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। वहीं 26 से 28 नवंबर तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलमंडल के राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन के संबंधित कार्य किया जाएगा, जिसके कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार 24 और 25 नवंबर को दुर्ग गोंदिया, गोंदिया दुर्ग, इतवारी गोंदिया और गोंदिया इतवारी स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति सहित किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कल प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बेमौसम बारिश से प्रदेश के करीब 20 से अधिक जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति जल्द देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन दे और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने सुकमा जिले में निर्माणाधीन जगरगुंडा चितलनार मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को जल्द सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने चिंतलनार, गड़गड़मेटा, बुरकापाल और चिंता गुफा में लगाए गए शिविरों में जवानों से मुलाकात की। साथ ही वे सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन भी किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार पामेड़ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान घेराबंदी कर 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर लूट, आगजनी और सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है।
वहीं सुकमा जिले में भी 1 लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा छाए रहने की खबर है। राजधानी रायपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं प्रदेश में कई हिस्सों में भी कोहरा छाए रहने की सदृशता प्रभावित हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल से शुष्क हवाओं के आने की संभावना है, जिसके कारण राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और उत्तरी भाग में ठंडी हवा आने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। शेष हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आज स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कृत राज्य के नगरीय निकायों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में कल तारुण्य वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन और लोगो भी लॉन्च किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आज 15 सूत्री मांगों को लेकर जगदलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। रायगढ़ जिले में इन दिनों नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 2 चरणों में आयोजित इस अभियान का समापन 4 दिसंबर को होगा। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में धान के अवैध परिवहन के मामले में 770 बोरा धान जब्त किया गया है। महासमुंद की बसना पुलिस ने 320 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 64 लाख रूपये बताई जाती है। और नवा रायपुर के सेंट्रल पार्क में करंट लगने से एक बालिका की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया, जिसे पुलिस की समझाइश के बाद समाप्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले नागरिकों और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले की चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रूपये की राशि वापस की। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य सरकार और आंदोलनकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद कई मांगों पर बनी सहमति। और सुरक्षा बलों ने बीजापुर से 3 और सुकमा जिले से 1 इनामी माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।